Hello students, welcome to CR Inter School online live class. Dear student, today we discuss lesson number 9, general part number 8 dear students. तो dear students, पार्ट नंबर 7 में हमने क्या किया था? बैंक के रिगार्डिंग एंट्रीज की थी। बैंक में किस तरह एंट्री की जाती है? बैंक की सीधी एंट्रीज हमने ये बताई थी dear students, कैश इक्वल टू बैंक के बराबर होता है। जितने भी एंट्रीज करेंगे हम कैश, जहां पर कैश वर्ड यूज करते हैं वहां पर आपने डिस्क्रिप्ट बैंक वर्ड यूज करना है, क्योंकि हमारा जो लेन देन होता है वो कैश होता है। या तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन आजकल जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो ऑनलाइन होती है या चेक के माध्यम से होती है, तो वहां पर कैश की जगह स्टूडेंट बैंक वर्ड यूज करना है। ये क्लियर मैंने बताया भी था कि कैश इज इक्वल टू बैंक। ओके स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल राम ने 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। एंट्री आप पता क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। अगर मान ले तो चेक से पेमेंट करता है बिजनेस में, तो कुछ नहीं करना, आपने कैश की जगह वर्ड डे स्टूडेंट्स आपने बैंक लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। बस ये डिफरेंस है, तो कैश की जगह क्या वर्ड आ गया, बैंक वर्ड। तो जितने भी निष्कर्ष ये निकला था कि बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम कैश की जगह बैंक वर्ड लिखेंगे। एक ओपनिंग एंट्री में बताया था मैं, ओपनिंग एंट्री जब करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर बराबर होते हैं, एवरी टाइम। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर होते हैं। जितनी भी एंट्री करते हैं 5,000 अगर डेबिट 5,000 क्रेडिट में, मान लेते हैं हमारी ओपनिंग एंट्री में ये जोड़ 2,000 आ जाता है और ये जोड़ मिल नहीं रहा, तो सबसे पहले जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल होगा। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेकंड कंसेप्ट ये बताया था, अगर मान लेते हैं ये 5,000 और ये जोड़ 6,000 आ गया, तो ये जो डिफरेंस होगा डेबिट साइड में वो वर्ड यूज किया जाएगा गुडविल। तीसरा पॉइंट ये बताया था, अगर आपको एसेट दे रखी है, यहाँ कैपिटल भी गिवन है और फिर डिफरेंस ये ज्यादा 6,000 और ये 5,000, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। तो ये तीन कंसेप्ट आपके सामने थे ओपनिंग एंट्री के। सबसे पहले अगर कैपिटल लगे तो बैलेंस फिगर क्रेडिट का कैपिटल माना जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरा, अगर ये साइड ज्यादा होगी तो गुडविल माना जाएगा डेबिट में। और तीसरा, अगर सब कुछ दे रखे हैं तो क्रेडिट होगा, मैं तो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। कैपिटल भी दे रखे हैं तो कैपिटल रिजर्व। तो सीधे ध्यान रखना, कैपिटल से कैपिटल रिजर्व जुड़ गया और यहाँ पर डेबिट में गुडविल। दैट्स 3 पॉइंट्स आ रहे। एक वर्ड आया था बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ये लॉस है। बैड डेट्स का मतलब होता है जिन व्यक्तियों से हम पैसा मांगते थे उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया तो हमारा पैसा डूब गया, उसे कहते हैं बैड डेट्स। तो दीज आर द वर्ड रिगार्डिंग ऑफ द प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 7 में। देखिए पार्ट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं क्या है, अच्छी तरह से एक एक कंसेप्ट को समझते चलिए। वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल का। और डियर स्टूडेंट्स, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, प्लीज अटेंड योर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब तक लाइव क्लास अटेंड नहीं की है। सो सैड, वेट एंड वॉच, पूरा रिकॉर्ड उनका बन रहा है। इंटरनल एग्जामिनेशन के जो नंबर होंगे वो इसी आधार पे होंगे। जिस स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करेगा उन्हीं को इंटरनल एग्जामिनर में जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उनका बेस यही माना जाएगा। तो पूरा रिकॉर्ड बन रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर। तो फिर भी एक बार फिर कह रहा हूँ, प्लीज ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लीज ज्वाइन करें। जो आपके संपर्क में स्टूडेंट्स उनको प्लीज बता दीजिए। नंबर 1 वर्ड आ रहा है सम स्पेशल। अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 9.33 पर सम स्पेशल एंट्री। सबसे पहली एंट्री है बैड डेट्स रिकवर। देखिए कल आपने पढ़ा था नेक्स्ट से बैड डेट्स,
और ये वर्ड आ रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है जो पैसा आपका डूबा था वो आपको मिल गया। मान लेते पैसे डूबे, नुकसान हो गया था, उस व्यक्ति ने कुछ समय के बाद कहा कि मैं आपका पैसा देना चाहता हूँ, तो एंट्री सीधी से भाई ये पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, आपके पास पैसे आएंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज का है, टू बैड डैश रिकवर्ड अकाउंट। तो ये थे एंट्री बैड डैश रिकवर्ड। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है अकाउंट्स के अंदर। बेसिकली आपने अपना जो बेस बनाना है वो अंडरस्टैंडिंग समझना है, और उसके लिए रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स बता रखे हैं। रूल्स को फॉलो कीजिए और अपनी एंट्रीज कीजिए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? विच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग देयर यू हैव नॉट पेड। जो पैसे आपके बनते थे आपने नहीं दिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके पास काम करता था, उसको 5,000 रुपए सैलरी मिलती थी पर मंथ। साल में 12 महीने होते हैं, आपने 60,000 रुपए दे दिए। आपने मान लेते 55,000 रुपए दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? 5,000। इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यू हैव नॉट पेड, आपका दायित्व बनता है वो पैसा आप दे दीजिए। तो जब हम पैसा देंगे किस चीज की, सैलरी के, तो एंट्री क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर दे देते थे सजा तक टू कैश, अब नहीं दिया है तो आपने सिर्फ ये लिखना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अभी ये पैसे दिए नहीं है, पेड करोगे, आपका दायित्व है, आपकी लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट होता है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये था सेकंड पॉइंट। फर्स्ट बैड डेट रिकॉर्ड, सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है प्रीपेड। इसका रिवर्स है, आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, पेड इन एडवांस। किसी को ऐड लेते हैं, आउट मान लेते हैं आपने सैलरी बनती है 60,000 बनती है, अगर आपने पेड कर दिया 66,000 या 65,000 दे दी, तो जो स्टूडेंट आपने 5,000 रुपए एडवांस दे दिए, इसे कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड और पोस्ट पेड, मोबाइल पे जैसे प्रीपेड होता है, पहले हमें क्या करना, रिचार्ज करना होता है, उसे कहते हैं प्रीपेड। आपने पहले ही एडवांस में देना। प्री प्री माने पूरा होता है, पेड माने जिसका भुगतान करते हैं। तो प्रीपेड का मतलब होता है सैलरी आपने 60,000 बनती 65,000 रुपए, तो प्रीपेड जो होता है स्टूडेंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और टू सैलरी। तो यहाँ पर रिवर्स होगा भाई, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हमने कोई भी पैसा जब पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई पैसा आपका जा रहा है, आपने एडवांस दे दिया। कितना दे दिया एडवांस? जितना था उससे ज्यादा दिया। खर्चा है ये, तो ये तो कन्फर्म है कि डेबिट होता है। मान हमने पैसे सैलरी अकाउंट डेबिट बनते हैं 60,000, दे दिया हमने 65,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 60,000 तो रुपए तो साल के, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, तो जो 5,000 फालतू दिया है वो यहाँ पर आएगा एंट्री। तो ये था प्रीपेड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन लॉस है भाई, किसी वस्तु की कीमत में कमी होना। जब हम एसेट्स को यूज करेंगे तो डेप्रिशिएट होंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सच एसेट्स। जो भी है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई भी है, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, मालिक ने पूंजी लगाई, देखो ये बिजनेस है, ये मालिक का है, इसने यहाँ पे कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस कहता है आपकी कैपिटल पर हम ब्याज देंगे आपको। तो इस बिजनेस में ब्याज ऐसा नहीं क्या, मालिक ने पूंजी लगाई वो ब्याज देता है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बिजनेस का खर्चा है, और ट्रांसफर किस में हो जाएगा? उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, बिजनेस, और ये व्यक्ति दे रहा है। कैपिटल किसकी है? इसकी, एक्स की है। बिजनेस किसका है? एक्स का है। लेकिन फिर भी ये नहीं है एक्स का बिजनेस है तो मन में आए जो पैसे लगा रहा है। एक एक पैसे का लेन देन की एंट्री होगी इसकी पुस्तक में, यहाँ करेंगे ना कि यहाँ पे। ओके, ऐसे इंटरेस्ट और ड्राइंग इसका रिवर्स। आप फर्म देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पैसे हम रिसीव करेंगे, तो ये हमारी इनकम है, ये हमारा खर्चा है। ड्राइंग्स का मतलब होता है मालिक के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, प्राइवेट यूज के लिए कोई भी पैसा विड्रॉन किया जाता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा सा कंसेप्ट आ रहा है कि आपकी इनकम है। तो दीज आर सम स्पेशल एंट्रीज आपके सामने आई। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। बुक्स आपके सामने, जिसने जिन्होंने नहीं लिए प्लीज बुक्स ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उसके रिगार्डिंग की पीडीएफ डेली सेंड कर रहा हूं। लेकिन बुक्स डियर स्टूडेंट्स, अब जुलाई, आज 4-5 जुलाई हो गई है, प्लीज बुक्स ले लीजिए। बुक्स का नाम है अकाउंटेंसी, डीके गोयल की बुक्स है, शैली गोयल, राजेश गोयल, आर्य पब्लिकेशन, एविचर पब्लिशिंग हाउस की कंपनी की बुक्स है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स अपनी बुक ले लीजिए, ताकि इलस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस नोटबुक में, और जो पीछे प्रैक्टिकल दे रखे हैं एक्सरसाइज, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करें। नोटबुक बकायदा पीडीएफ में मंगवाऊंगा आपके सामने, और फिर उसके बाद यही नोटबुक आपकी जब स्कूल खुलेंगे तो ये चेक्ड होगी। ये मत समझना कि जिनकी नोटबुक कंप्लीटेड है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखती, नोटबुक बिल्कुल चेक्ड होगी। इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक कंप्लीटेशन करें। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, पहली क्या थी एंट्रीज, आज जो आई है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सच एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है टू कैपिटल, एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नोट ए रेक्टिफिकेशन, एंट्री वो अंडरस्टैंडिंग। चलिए लेते हैं इधर से नंबर 15। देखिए इधर से नंबर 15 नंबर 1, issued B1000 from the Subhas, which was the right of the bad debts of the previous year. सुभाष से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, कहते पिछले साल उसने पैसे दिए नहीं थे। देखिए 20,000 रुपए प्राप्त हुए तो पिछले साल ये बैड डेट्स था, डूब गए थे, उसने नहीं दिए, अब मिल गए, तो एंट्री क्या होगी? जर्नल का फॉर्मेट बनाना है आपके स्टूडेंट। इनका बुक्स को 5 कॉलम होते हैं इसके, 1 2 3 4 और 5। यहाँ डेट, जिस तारीख को लेन देन हुआ, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अमाउंट इन रुपीज। ओके, चलिए पहले नंबर 1, डेट नहीं है तो आप जैसे 1 है 1 नंबर, 2 नंबर जो भी है उसके अनुसार। पैसा आया डेबिट पर कंप्लेन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना रुपया है आपके पास? 20,000 रुपए। 20,000 जो अमाउंट डेबिट में होगा वही क्रेडिट में होगा, सेम अमाउंट होगा। 20,000 20,000 50,000 50,000। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर बराबर होंगे। ड्यूल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा है, जो अमाउंट डेबिट में होगा वही क्रेडिट में, इसीलिए बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर बराबर आता है, और ट्रायल बैलेंस का जोड़ भी बराबर आता है। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू कलर्स। अब देखिए सैलरी को देनी है, दी नहीं है, कितनी देनी है? 50। तो देखिए ये आपका दायित्व बनता है, लायबिलिटीज बनती है आपकी। कितना रुपए देना है?
एंट्री क्या होगी? देखिए सैलरी एक खर्चा है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। टू, यहाँ कलर वगैरह नहीं लिखना है कि टू कलर्स, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपने दिए नहीं है ये पैसे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो मैंने बताया था। प्रतिनिधित्व वो व्यक्ति लेगा कलर, कितने रुपए देने हैं? 50,000। नेक्स्ट, आउट ऑफ रेंट पेड द ईयर 10,000 इज रिलेटेड नेक्स्ट ईयर। ये जो किराया दिया उसमें 10,000 अगले साल का है। तो देखिए 10,000 आपने एडवांस दे दी। मान लो मैं एक मकान किराए पे लेता हूँ, बनता उसका 60,000, मैंने दे दी 70,000, तो भाई 60,000 तो उस साल का ही है। एडवांस कितना दिया है? 10,000। तो मैं 10,000 की एंट्री करूंगा और एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट। ये आपके पैसे हैं। टू रेंट, मान लो उसमें आप हीरो छोड़कर चले जाओ तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कितना रुपया दिया आपने? 10,000। क्योंकि हम एक ही वर्ष की एंट्री करते हैं, ये नहीं है कि एडवांस में आप 10 साल का किराया दे देंगे उसको। हम केवल एक साल के किराए से रिगार्डिंग जो भी जनरल की एंट्री होगी वो रिगार्डिंग ऑफ द 1 ईयर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर 50,000। अब देखो 50,000 का फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन, 50,000 गुणा 10/100 तो 5,000 होगा। तो एंट्री तो 5,000 की होगी ना कि 50,000 की। 50,000 का तो फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन तो 10% ही लग गया है। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। तो इनका यहाँ कैरी फॉरवर्ड वो ग्रोथ फॉरवर्ड हो जाएगा। 50 और 70 80 85,000, ये 85,000 यहाँ पे आ जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड को क्या बना देते हो आप? ग्रोथ फॉरवर्ड। तो भी कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर ग्रोथ फॉरवर्ड। जो दो पीछे आपकी नोटबुक जैसे कंप्लीट हो जाती है, पेज खत्म हो जाता है, तो उसको हमेशा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में क्या है? 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 10 लाख का 12%, कैपिटल आपकी 10 लाख है, ब्याज आपका 12%, 10 लाख का 12% होता है 1,20,000। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000, 1,20,000। सिक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका रिवर्स है, इसका राइवल है। देखिए कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग कैपिटल का राइवल होता है। कैपिटल अगर क्रेडिट है तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। कितना ब्याज? 8,000 रुपए निकाल कर दे रखे हैं। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। यहाँ क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड होगा। दोनों साइड का जोड़ बराबर बराबर होता है। हमारा जोड़ आ रहा है स्टूडेंट्स 2,13,000। 8 5 13, 9 2 11 8, 1 20 5 2 13, बिल्कुल सही है। 5 8 13, 8 2 10, 11 1 1 2। तो ये था आपका टोटल 2,13,000, 2,13,000। जो सम स्पेशल एंट्रीज जो आपको बताई थी शुरू में, उसी के रिगार्डिंग में पूरा क्वेश्चन है। 6 की 6 वहां बताए थे, 6 की ही जनरल की एंट्रीज आ गई। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? डिफरेंट इंस्टॉलेशन मशीनरी एंड द गेटिंग ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्या है, कोई भी बिल्डिंग चाहे नई है पुरानी है, उसके इंस्टॉलेशन पर, इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापित करने पर। और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मशीन 50,000 रुपए की सिंगापुर से खरीदी,
और इसके लगाने पर हमने 20,000 रुपए खर्चा दिया, इंजीनियर आया तो उसने लगाई। तो डे स्टूडेंट इसकी जो कीमत होगी मशीनरी की 50 नहीं होगी, टोटल कंडीशन में हमने 70,000 रुपए, तो मशीनरी 70,000 की मानी जाएगी। ये है यार पॉइंट भी नोटेड कि हमने जो खर्च किया है उसके लगाने पर कोई भी पैसा खर्च किया है तो वो उसकी कीमत में जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट भी नोटेड करना चाहिए। फिर बता देता हूं, एक मशीनरी हमने कहीं से भी खरीदी 50,000 की, खरीदेंगे मशीनरी अकाउंट आएगी, पैसा जाएगा। मान ले उसके ले जाने पर इंजीनियर ने 20,000 रुपए और खर्चा लिया, तो मशीनरी के टोटल कीमत 70,000 रुपए मान जाएगी, ना कि 50,000। ये है सर मेन पॉइंट। तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट में जो डालेंगे ना कि 50 नहीं 70,000, क्योंकि 20,000 रुपए उस मशीनरी पर खर्च किए हैं, इंजीनियर ने उस मशीनरी को सेटल किया है, लगाया है। ओके, नेक्स्ट हम इलेक्शन नंबर ले रहे हैं 18। दो बीच में इलेक्शन मैंने छोड़ दिए, सेम डिक्टर हैं, आपने करने हैं। कोई एंट्री अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। देखिए 18 जर्नल का फॉर्मेट, ओके, ये जर्नल का फॉर्मेट है आपका। दिस इज राइट डाउन द जर्नल इन द बुक्स ऑफ डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड है, अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और आसानी से अपनी एंट्री जो कीजिए। नंबर 1, रिसीव्ड ए चेक, हमें एक चेक मिला जे पीटरसन से। देखिए चेक मिला है ना कि कैश। मैंने कहा था चेक मिला है तो कैश की जगह आपने बैंक वर्ड यूज करना है सर, ये ध्यान रखना। कितने का चेक मिला है? 5,450 रुपए का, और हमने डिस्काउंट अलाउड किया 150 रुपए। चेक इज इमीडिएट डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई चेक देने वाला कौन है? जे पीटरसन है। पिछला रिवीजन हो जाएगा, पीछे वाला टॉपिक। आपको कितनी तारीख को चेक मिला? तारीख नहीं दे रखी तो नंबर 1 डाल देना, ठीक है। मैंने कहा था कैश की जगह आपने बैंक वर्ड क्यों लिखा? बैंक इसलिए लिखा कि चेक मिला है। नुकसान कितने का होगा? जब नुकसान होगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था अगर हमें नुकसान होता है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, हमें फायदा होता है डिस्काउंट रिसीव होगा। 5,450, 150 का नुकसान होगा। देने वाला कौन सा था? जे पीटरसन। पीटरसन के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कितने रुपए? इन दोनों को जोड़ कर दो, हमें 5600 रुपए मानते थे, 5600 ये मिल गए, ये नुकसान होगा। सेकंड, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन द वैल्यू ऑफ 350। तो देखो भाई, हमने माल खरीदा था, परचेज किया था, अब ये वापस कर रहे हैं। दे किसको रहे हैं? सुदर्शन को। क्योंकि एक सेल्स रिटर्न होता है, एक परचेज रिटर्न। हम अगर वापस करेंगे परचेज रिटर्न होगी, कोई कस्टमर करेगा तो सेल्स रिटर्न होगी। किसको किया हमने? सुदर्शन को। अब फिर वही सुदर्शन के साथ अकाउंट डेबिट वन यूज, अकाउंट वन यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अकाउंट है, खुद एक अकाउंट है, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का माल वापस कर दिया हमने? 350। थर्ड, एक चेक इशूड, इशू माने हमने जारी किया। एक रिसीव्ड होता है, देखो चेक मिलते भी है, चेक हम देते हैं। भाई हमने माल खरीदा तो हमने चेक देना पड़ेगा। अगर माल खरीदा है तो हमें चेक देना पड़ेगा, और हमने माल बेचा है तो चेक लेना पड़ेगा हमें। तो हमने एक चेक दिया, कितने का? करमवीर टिम्बर कंपनी को। कितने रुपए का माल खरीदा था? 7500 रुपए की टिम्बर खरीदी थी। तो टिम्बर का खरीदी तो हमारे पास माल आया परचेज अकाउंट डेबिट। टिम्बर मैंने लकड़ी खरीदी आपने, और क्या दिया आपने? चेक दिया है।
कैश देते तो टू कैश नगद, अब चेक दे रहे तो टू बैंक। कितने रुपए का चेक दिया आपने? 7,500 रुपए। हमने एक मशीनरी खरीदी 50,000 की। अब ये पॉइंट देखो, मैंने बताया था आया है। 50 की खरीदी, इंस्टॉलेशन चार्जेस उस पर लगाया 2,500 रुपए। जो मशीन खरीदी थी स्टूडेंट, उस पर हमने चेक दे दिया, जो इंस्टॉलेशन के लगाए वो हमने कैश दे दिया। रुपए तो दोनों अवस्था में गए, एक में चेक गया एक में कैश गया। लेकिन मशीनरी की कीमत कितनी होगी स्टूडेंट? मशीनरी होगी 52,500 की। आपने मशीनरी को 50,000 नहीं मान रहा, 52,500 कैसे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 की मशीन थी, 2,500 खर्च लेगा, तो हमारे पास तो खर्चा 52,500 का हो गया। टू, जो चेक दिया है वहां तो बैंक लिख देंगे बैंक अकाउंट, जो नगद दिया है वहां लिख देंगे कैश अकाउंट। 50,000 का हमने चेक दे दिया और 2,500 का हमने दे दिया। जो भी ये फिर वही कैरी फॉरवर्ड ब्रोड फॉरवर्ड। 0, 5 और 5, 10 और 5 15, 1, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15, 4, 19, 1, 2, 1, 3, 7, 10, 10 और 5, 15, 1, 65,950। ठीक है, 65,950। भाई सीधा सा बात है, 60,000 ये हो गए, 5600 ये हो गए, 60 और 5, 65,000 हो गए, 37,950 हो गए। इस कैरी फॉरवर्ड को क्या बना देते हो? फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बना देते हो। बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 1 घंटे भी अगर बुक लेकर आप आराम से बैठे तो इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के सारे सवाल हो सकते हैं। प्लीज सीरियस हो जाए। और कोई प्रॉब्लम है तो रिगार्डिंग टीचर से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो। ब्रॉड फॉरवर्ड 65,950, 65,950। नेक्स्ट, फिफ्थ सॉरी, परचेज गुड्स। हमने माल खरीदा किससे? अजय से खरीदा। कितने खरीदा? 1,00,000 का। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय के साथ अकाउंट यूज नहीं करना। कितने का? 1,00,000 का खरीद लिया भाई। और फिर हमने इसको बेच दिया 1,20,000 को विजय को। तो आप बेच रहे हैं तो लेने वाला कौन है? डेबिट द रिसीवर। इसका सेकंड पार्ट, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा। विजय डेबिट, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। डेबिट टू सेल अकाउंट, यहाँ खरीदा था यहाँ बेच दिया। कितने का? 20,000 का। प्रॉफिट कमा के बेच दे 1,20,000। जो भी यहाँ पर हमारा टोटल हमारा आ रहा है 2,85,000। ये था आपका रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, आपने डियर स्टूडेंट्स अब अपने होमवर्क की तरफ चलिए। हमने इलस्ट्रेशन कहां से शुरू किए थे? 15 से किए थे, 15 टू, और आपने करने 19 तक। मैंने कहा ना ज्यादा आपका वर्क नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन है और कुछ एंट्रीज हैं। एंट्री नोट नोटिफिकेशन आपने नहीं करनी है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में अपना क्लियर कीजिए। प्लीज ट्वीट ना करें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरों की सुने। होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन 15 टू 19, इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस नोटबुक और एक्सरसाइज का जो भी 15 टू 19 है, एक्सरसाइज 10 लाइक द प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। ये सारे क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में। कोई भी प्रॉब्लम है जैसे प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने डाउट सेशन की तरफ।
क्या है आपकी समस्या जो भी है, विदाउट एजुकेशन आप बोलिए। कोई एडिटिंग के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम और डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट। चलिए जी डाउट सेशन में। यस नेहा, माइक ऑन कीजिए और बोलिए प्लीज। नेहा मेरी आवाज सुन रहे हो तो माइक ऑन कीजिए और बोलिए प्लीज। नेहा मेरी आवाज सुन रही है? यासिका? सर स्पेशल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, फर्म के लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो डेबिट होगा, क्योंकि आप रूल पढ़ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी टू कैपिटल। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिवर्स कर देना, दैट्स ऑल। यस हाँ सर। जी, और बोलिए। नो सर। पलक? पलक माइक ऑन कीजिए। पलक मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर इलस्ट्रेशन 15 की थर्ड एंट्री। 15 की थर्ड एंट्री क्या है देखो, आउट ऑफ रेंट पेड। देखो कितना किराया, 10,000 रुपए हमने एडवांस दे दिया। कितना बनता था, 1 लाख था, 2 लाख था, वो तो दे दिया पिछले साल का। हमने एडवांस कितना दिया है, 10,000, तो ये प्रीपेड कर दिया। तो प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, जो 10,000 रुपए एडवांस दिया है। और बोलिए। हाँ बोलो पलक। पलक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। बोलो और कुछ प्रॉब्लम? मनीषा? सर 15th इलस्ट्रेशन की 5th एंट्री। देखो जिसमें क्या कहता है, कैपिटल 10 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट बनता है, 10 लाख गुणा 12/100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो 1,20,000 रुपए ब्याज अब देना पड़ेगा फर्म को, फर्म के लिए खर्चा है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके। यस सर। हर्ष? हर्ष यस सर। बोलिए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकुश? 15 का सेकंड बता दो। कौन से का, 15 का? सर सैलरी ड्यू टू क्लर्क। देखो क्लर्क नौकरी करता है आपके यहाँ पर, उसको सैलरी देनी है, तो देखो कितने रुपए बकाया है उसकी सैलरी, तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अभी दी नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड हमेशा एसेट्स होती है। यस सर। काजल? काजल? काजल बोलिए। काजल आवाज नहीं पहुंच रही क्या? चलो काजल थोड़ी देर में। वंशिका? सर 15 फोर्थ है। 15 के? हेलो?
15 की फोर्थ में है 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर 50,000। 50,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन होगा तो 50,000 का 10% होता है 5,000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, लॉस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और बोलिए काजल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? काजल माइक ऑन कीजिए। हेलो, और कोई स्टूडेंट जिससे मेरी बात नहीं हो पा रही है, काजल से नहीं हुई है? और किसी का कोई डाउट हो? नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से शायद काजल से बात नहीं हो पा रही है। और कोई स्टूडेंट, किसी का डाउट? प्लीज जो आपके संपर्क में है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कह दीजिए। वार्निंग भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो उसका ये नाजायज फायदा ना उठाएं। स्कूल खुलेगा जब देखूंगा मैं। तो रिक्वेस्ट कितनी होती है, बहुत रिक्वेस्ट हमने कर ली है, तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली और अपनी लाइव क्लास को उनसे बोल दीजिए ज्वाइन करें। आज मैं कॉल पे बात भी करूंगा, उनको स्पेशल बोलूंगा। मैंने कहा ना, आगे आने वाले जो भी इंटरनल एग्जामिनर जो होंगे, एग्जामिनेशन, उसके जो मार्क्स लगेंगे वो डिपेंडेबल, जो लाइव क्लास में भी रेगुलर आ रहे हैं उन्हीं के मार्क्स अच्छे लगेंगे, ये ध्यान रखना। इसे आप सीरियस लीजिए। आप ये नहीं है कि करे तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, क्लास ले रहे हैं तो ठीक है। और इसका नुकसान दोनों अवस्था में आपको होगा। मैं उदाहरण बता रहा हूं, दोनों अवस्था में खरबूजा कटेगा, चाकू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो प्लीज अपना नुकसान को अच्छी तरह से आप जानते हो, तो प्लीज टेक सीरियसली। और कोई स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन कर लीजिए अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम? आप बोलो। बोलिए पलक। हेलो, सर रेंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल या नॉमिनल? कौन सा? सर रेंट। किसके बारे में? कौन सा? सर हेलो, रेंट। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा नहीं है। खर्चे हमेशा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी हमारे फर्म में एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस में, सब नॉमिनल होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट हो चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो, जितने भी खर्चे होंगे सब नॉमिनल है। और सर प्रीपेड रेंट भी नॉमिनल? क्या? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, ये देखो ये एसेट्स है, ये आपका पैसा है। अरे कोई मान ले आप एक मकान किराए अपना एडवांस पैसा दे दिया और आप नहीं लेंगे तो अपना पैसा वापस नहीं लेंगे आप? यस सर। तो ये आपका ही पैसा है, जब तक अगली साल रहेंगे तो वो काट लेगा, नहीं तो आप पैसे वापस ले लेंगे। इसलिए प्रीपेड रेंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट। और प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।